नाम था जिसका हिटलर। आजादी हम लोग को ओकरे चक्कर में जल्दी मिला। तुम लोग कैसे कमीनापंथी सीख गया, कहा कि तुम लोग के साथ रहते रहते सीख गए लोग। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से कहें कि हमसे अलग हो जाइए, एक भारतीय मरेगा तो 100 डर जाएंगे सब। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस को किसी ने भगाया नहीं था, ये स्ट्रेटजी का पार्ट था। अब भारतीयों का अगला निशाना था कि राज्य पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, राज्य पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो भारतीयों ने प्लान बनाया कि देखो 1909 में बोला है ना कि राज्य आधा दे रहा है, अगला जब कानून आएगा तो राज्य पूरी तरह ले लिया जाएगा। फिर 10-15 साल इंतजार किया जाएगा, अगला कानून में आधा केंद्र सरकार हथिया लिया जाएगा। अब फिर अगला कानून आएगा तो पूरा आजादी धकिया लिया जाएगा। लेकिन समय ने हमें मौका दे दिया। धन्य हो उस आत्मा को स्वर्ग मिले, नाम था जिसका हिटलर। आजादी हम लोग को ओकरे चक्कर में जल्दी मिला। 1935 आते आते हिटलर ने इतनी बड़ी सेना तैयार कर दी, इतनी बड़ी सेना तैयार कर दी कि अब यूरोप एक बारूद पे बैठ चुका था। अब यूरोप वाला कानून लाया सब 1935 में। 1935 में तो भारतीयों ने कहा कि आई सुनो हो, आधा राज्य तो हम लोग ले ही लिए हैं, हाफ स्टेट ले लिए हैं। तो भारत वाला कहा कि अरे अंग्रेज आया है, फिर कह रहा है कानून बनेगा 1935 का, आधा के जगह अब क्या ले लेना है, पूरा राज्य। आधा के जगह क्या लेना है, पूरा राज्य। तब तक गांधी जी कहें कि रे पगला, हिटलर हुआ इनका सरदर्द बना हुआ है, ये हर हाल में हमारी मदद मांगेंगे, ये बहुत कमीने लोग हैं, थोड़ा कमीनापंथी इन्हें भी दिखाया जाए। तो भारत वाला ने कहा कि पूरा राज्य चाहिए और लगले लगले आधा केंद्र भी चाहिए, पूरा राज्य चाहिए, लगले लगले आधा केंद्र भी चाहिए। अंग्रेज सब करे तो क्या करे, सब कहा सब कि तुम लोग कैसे कमीनापंथी सीख गया, कहा कि तुम लोग के साथ रहते रहते सीख गए लोग। और इधर महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से कहें कि हमसे अलग हो जाइए, हमसे अलग हो जाइए, क्योंकि अगर आप अलग नहीं होंगे तो हिटलर से बात करने जाएगा कौन, और हिटलर का खुला साथ नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत बेरहमी से भारतीयों को मारेगा सब, एक भारतीय मरेगा तो 100 डर जाएंगे सब। इसलिए हमारा और आपका एक साथ रहना ठीक नहीं है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस को किसी ने भगाया नहीं था, ये स्ट्रेटजी का पार्ट था वहां पर। तब सुभाष चंद्र बोस वहां से निकले और कहां गए, हिटलर। और यहां गांधी जी कह रहे हैं कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, और हम वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, आप हमारे ऊपर लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आग में घी का काम कर रहे थे, लेकिन बिना लकड़ी आग जले कैसे। तो आग में लकड़ी का काम गांधी और घी का काम सुभाष चंद्र बोस। समझने वाला समझ गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे लहका रहे थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, और कंटिन्यू कौन रखे थे, गांधी। मनोबल बढ़ा के रखे थे गांधी। जितना गरम दल वाला नेता देख रहे हैं ना, सब नरम दल होके गया है, सब इधरे से गया है सब। पहले गांधी जी के पास आता था, सब देखता था तो अंग्रेज कैसे बतियाता है, क्या है, देख लेता था, ये अंग्रेज रे, बड़ी नाम सुने थे इसका, बंदूक लेके घूमता है ऐसा ऐसा। सुभाष बाबू तो ऐसा बंदूक दिलवाइए करेंगे, हो गया। गांधी जी धीरे से भेज देते, जो हो गया काम तुम्हारा। तो आईपीएल और वनडे मैच दोनों होना चाहिए। नया बहाली आईपीएल से, तो आंदोलनकारी की नया बहाली कौन करता था, गांधी जी। अब बाद में कहां चल जाते थे। दुर्भाग्य, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा अगर नहीं होता है, किसी किसी को देख के आदमी का खून खौल जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता आदमी। तो गांधी को देख, इसलिए अंग्रेजों ने गांधी को बदनाम कर दिया था। अंग्रेजों ने गांधी को बदनाम किया था, स्ट्रेटजी के तौर पे बदनाम कर दिया वहां। वरना विभाजन तो जिन्ना ने किया। हर पढ़ा लिखा इंसान अपने आप से पूछ के देखो, विभाजन गांधी कहां किए, जिन्ना किए। अगर जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन हो जाता नहीं। तो यहां भारत वाला अच्छा काम किया कि नहीं। हाँ, 1935 में क्या मांगा, पूरा राज और आधा केंद्र। तो 1919 में हम ये बोलेंगे कि राज्यों में द्वैध शासन। 1919 की सबसे बड़ी विशेषता, राज्यों में द्वैध शासन।
1935 में 2 विशेषता, राज्य में पूर्ण स्वायत्तता, राज्य में पूर्ण स्वायत्तता और केंद्र में द्वैत शासन। अब बस एक झटका की ओर देरी थी, एक झटका की ओर देरी थी, क्योंकि राज्य पूरा आ गया था और केंद्र में आधा आ गया था, केंद्र में आधा आ गया था। अब यह हुआ कि अब कुछ करके पूरा का पूरा ले लेना है। इसी बीच भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को नहीं बचाए थे, तो सुभाष चंद्र बोस भी जानकार थे, सरदार पटेल भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, विभाजन नहीं हुआ था उस समय, जिन्ना भी वकील थे, तो अकेला एक वकील गांधी क्यों दोषी? सब तो वकीले थे ना, सरदार पटेल भी तो वकील थे। आप बताइए कि सरदार पटेल केस लड़े थे क्या सुभाष, इनका तेज बहादुर सप्रू केस लड़े थे? सबसे बड़े वकील भीमराव अंबेडकर साहब, क्या वो केस लड़े थे? अकेला जिम्मेदार एक बूढ़ा को क्यों? बूढ़ा है इसीलिए। एक जिम्मेदार क्यों? आप ये बात मानते हैं ना कि सरदार पटेल बहुत योग्य थे? जिस व्यक्ति ने भारत के अखंड टुकड़ों को एक कर दिया वो भगत सिंह को नहीं छुड़ा पाया। भारत 552 टुकड़ों में बटा था, उस सबको एक करना ज्यादा टफ है कि एक फांसी रोकवाना टफ है। ये आगे बवाल था, सोच रहा तो नहीं। आगा हैदर खान जो 4 जजों जो जज जो फांसी दे रहे थे ना, उस जजों में एक जज था आगा हैदर खान। उसने कहा कि शक के आधार पर बिना सबूत आप फांसी दे कैसे सकते हैं? तो कहा कि वो हमें भी पता है कि फांसी, ये अंग्रेजों का कथन है, मुझे भी पता है कि अपराधी नहीं है, लेकिन मैं फांसी दे रहा हूं क्योंकि रोक कौन सकता है? ये अंग्रेजों का कथन था। मैं फांसी दे रहा हूं, रोक कौन सकता है? आगा हैदर ने अपनी इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसी नौकरी को लात मारता हूं। समझ में गया? आपको यह कहने में आसान लग रहा होगा, आप एक चपरासी की नौकरी छोड़ के दिखाइएगा, नहीं छोड़ता है कोई आज के दौर में, जबकि उसको पता है 6 महीना में कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, क्योंकि प्राइवेट है, सरकारी है, दुनिया भर का इतना है। उस समय इतनी नहीं थी, यहां पर छोड़ दिया उसने नौकरी। ये चोट्टे इतने कमीने थे। आप किस मुंह से कहते हैं कि फांसी की सजा ये माफ कर सकते थे, जब जलियांवाला बाग में बिना निहत्थे लोगों को गोली मार दिया? जब निहत्थे पे गोली चलाने में इन चोट्टों को शर्म नहीं लगी, तो भगत सिंह तो बम चलाए थे। आप भगत सिंह की बात करते, बताओ जलियांवाला बाग में क्या गुनाह था? कुछ नहीं, वो तो बेचारे निहत्थे थे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई। नहीं समझे? ये इतने कमीने, समझ में गया? ये किसी के नहीं होते हैं। भारत पर क्या गुजरा है आपको बस देखना चाहते हैं अभी, तो आप एक न्यूज खोलिएगा, गाजा और इजराइल में क्या हो रहा है। जिस तरह बम्बार्डमेंट गाजा पे हो रही है ना, उस पे कौन मरे, बच्चा मरे, कोई प्रेग्नेंट औरत मरे, 2-2 महीने के बच्चे मरे, सब, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई बोलने वाला है? एग्जैक्ट वैसे हम लोग मरे हैं, एग्जैक्ट वैसे हम लोग मरे हैं, सबको मारा है सब उसे। समझा क्या? ये लोग लाइव शूटिंग करता था, बंदूक का निशाना, हम लोग निशाना लगाते हैं ना, ये लाइव दौड़ाता था सब, चल दौड़ 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 यहां पर। समझा गया? बहुत सारी चीजें अपनी बातें होती है ना, तो इतिहास में छुपा दी जाती हैं। कार्नवालिस ने कहा था कि मैं ऐसा कहीं पोस्टिंग नहीं हुआ जहां मैंने महिलाओं का रेप नहीं किया। भारत में जब रहा ना, उसने कहा कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने किसी भारतीय महिला का रेप नहीं किया। ये बात कोई भारतीय नहीं ना लिखेगा, कहीं ना कहीं भाई मजबूरी थी, वो महिला किसी ना किसी की पूर्वज रही होगी, वो चोट्टा। समझ में आया कि नहीं गया? भारत में बाल विवाह क्यों आया? मजबूर, कोई अपनी बेटी को नहीं चाहता है कि घर में रखे, वो बाल विवाह इसीलिए कर देते थे कि बड़ी होने से पहले शादी ब्याह कर दे, नहीं तो ये चोट्टा कोई रेप कर देगा, ब्याह शादी फिर नहीं होता है। ये चोट्टा सब था सब। यहाँ आप लोग को मतलब इतिहास उस लिए पढ़े हैं कि एग्जाम में काम आ सके। जिस दिन हकीकत पढ़ लेंगे ना, कभी हमारे मुंह से आप सही से इनका नाम नहीं सुने होंगे। जब वो बोलते हैं टेढ़िए बोलते हैं। कभी सुने हैं अमेरिका ने, रूस का इज्जत, पुतिन का हम बहुत इज्जत करते हैं,
देवता है, देवता। वो परमाणु बम चला देगा ना तो हम पटना में मिठाई खिलाएंगे।